हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एग्जाम 15 और 16 अक्टूबर को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और मैं आपसे बोल चुका हूँ कि भैया मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ आप लोगों से, केवल 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो ना, कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी जब आप अंत तक देखोगे, और लाइक खुद ब खुद कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ये 5 बजे अपलोड हो रही है वीडियो शाम के, और रात 8 बजे एक और वीडियो आएगी, और रात 10 बजे एक और वीडियो आएगी, ठीक है। तो टाइमिंग में हर वीडियो में इसलिए बताता जा रहा हूं क्योंकि टाइमिंग अभी ऐसे ही चल रही है। कोई बिल्कुल पर्टिकुलर टाइमिंग पे कोई वीडियो नहीं आ रही है, इसलिए मैं अगली वीडियो की टाइमिंग में आपको बता देता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन, जो कि 606 से 647 ईस्वी तक जो है वो विराजमान रहे थे। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है ना, नालंदा में अध्ययन करने के लिए इन्हीं के शासनकाल में आया था। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो अगर हम बात करें भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी की, तो ये पुद्दुचेरी थी। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या थी सर? पुद्दुचेरी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शेरशाह की महानता किस में निहित है? बेहतरीन क्वेश्चन। शेरशाह की महानता किस में निहित है? तो ये प्रशासनिक सुधार में निहित है। कैसे, समझाता हूं। देखो, शेरशाह की महानता उसके प्रशासनिक सुधारों के कारण है। क्यों? क्योंकि उसने राजस्व संबंधी तथा कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार किए थे, और उसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। इसलिए प्रशासनिक सुधार से उसकी महानता जो है वो दर्शाई जाती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औपनिवेश भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताइए। तो यह किसने की थी? पंडित या पंडिता रमाबाई ने की थी। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और पंडिता रमाबाई जो है महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित समाज सुधारिका एवं समाज कार्यकर्ता थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? ठीक है, जल्दी बताओ। 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन्हीं दोनों ऑप्शंस में से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। दूसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहां पर देख लीजिए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक आसानी से बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद्र गांधी। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कि पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत कई बार पूछा गया है आपसे। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर समताप मंडल में, है ना। और ओजोन परत का काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को भारत मानव शरीर पर डायरेक्ट पड़ने से बचाना। पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। पहला ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन, सबसे छोटा महासागर। तो ये आर्कटिक महासागर है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? उनको हम वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा सर गोंड जनजाति। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी थी या दी है?
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जॉन मेनार्ड कीन्स। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र से। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र से, और इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, जल्दी बताओ। तो ये किसका उपकरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर, मौद्रिक नीति। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बढ़िया क्वेश्चन है। स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि 1995 में हुई थी। इससे पहले इसको किस नाम से, गेट के नाम से जाना जाता था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सर, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो किस रूप में वर्गीकृत करता है? पूंजी के रूप में। चौथा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो ये किस वर्ष पारित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर, वर्ष 2013 में, है ना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिला कलेक्टर का पद कब सृजन किया गया या कब बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लेखपाल का क्लासेस पढ़ा रहा था तब ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया है वहां पर आपको, 1772 में, है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो ये किस सूची में आते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर, राज्य सूची में आते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पशु, सिंचाई, पुलिस, वन, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? जिला न्यायाधीश की बात हो रही है। तो ये उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में भी जाना जाता है? राइबोफ्लोविन रासायनिक नाम है किसी विटामिन का, कौन से विटामिन का, ये तो बता दो। अरे भैया, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। B12 का होता है साइनोकोवाल्विन। सी का, विटामिन C का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन K का होता है फ्लोकिनोल। बी के तो सारी कैटेगरी पूछी जाती है। B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिकम, B6 का पायरोडेक्सिन, B7 का बायोटीन, B9 का फोलिक एसिड और B12 का साइनोकोवाल्विन, है ना। तो ये सभी पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमेगा तो घनत्व घटेगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखो ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ एक बार, BCG में सी से क्या अभिप्राय है, किसी ना किसी सेट में तो करवाया है मैंने, याद आ जाता क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना। पूरा फुल फॉर्म बताया था मैंने, BCG बेसिलट कामिड ग्यूरिन, है ना। तो ये BCC का क्या होता है, BCG का फुल फॉर्म होता है, और ये यक्षमा यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें सी का अर्थ क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सर, कॉमेट या केलमेट होगा, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान से पढ़ो फिर क्वेश्चंस का आंसर दो। तो उबालने से पानी की कठोरता दूर नहीं होती, है ना। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उस नाभिकीय नाभिकीय प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा सर, एंडोथर्मिक। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? मैं तो संधि विच्छेद और संधि दोनों ही बताता हूं, है ना। महोषध में देखो क्या होगा, महा प्लस औषध। सर पहला ऑप्शन करेक्ट। बड़े आ का मेल जब काय से हो, जल्दी बताओ, आओ से हो, तो क्या हो जाता है? जल्दी बताओ। बड़े आ का मेल, महा में बड़ा आ तो है ही, और मेल किससे हो रहा? आओ से हो रहा कि नहीं हो रहा? तो बड़ा आ और आओ मिलके आओ ही बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आओ। तो ये किस संधि का नियम है? सर ये वृद्धि संधि का नियम है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 37। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर?
शार्दुल, शार्दुल किसका, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो फिर सर शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द होगा, तो शार्दुल जो है ये सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची शब्द है। शुद्ध वाक्य शब्द को छाट सॉरी शुद्ध वाक्य को छांटना है 38 में। वकील ने कागजातों की जांच की, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, बाकी 3 पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 39, बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। निशाकर ठीक है, सुधाकर ठीक है और इंदु ठीक है। यहाँ पर देखो सुधकर लिखा, यहाँ पर देखो इदु लिखा है ना, तो इसलिए गलत होते जा रहा है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट और चौथे में निष्कर लिखा जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जटिल का विलोम शब्द क्या है, कई बार करवा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।